हाल ही में आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ने 18 सालों के बाद एक ऐसी हिडन वीडियो रिलीज की है जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। और ये वीडियो 2008 आईपीएल के उस इंसिडेंट की जहां भज्जी ने मैच के बाद श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। आज तक तो हम लोग बस इसके बारे में सुनते आ रहे थे और जब इंटरनेट पर हम इसके बारे में ढूंढते थे तो बस श्रीसंत की रोते हुए कुछ फोटो दिखाई जाती थी, लेकिन इस वीडियो में क्लियरली दिखाया गया है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। मुंबई और पंजाब का ये मैच जब खत्म हुआ तो सभी खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक हो रहा था, लेकिन जब भज्जी और श्रीसंत आमने सामने आए तब भज्जी ने हैंडशेक तो किया पर श्रीसंत के गालों पर आप साफ देख सकते हो कि भज्जी ने उल्टे हाथ से श्रीसंत को एक लाफा जड़ दिया, जिसके बाद श्रीसंत मानो सदमे में चले गए हों कि आखिर उनके साथ ये हो क्या गया। लेकिन ये मामला यही नहीं रुकता, भज्जी फिर से आते हैं और श्रीसंत को ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि उन्हें चांटे से ज्यादा चुभे थे। और यहाँ आप साफ देख सकते हो कि इन गालियों के बाद श्रीसंत भी भज्जी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ये तो बाकी खिलाड़ियों के बीच में आ जाते हैं, वरना ये मामला हाथापाई से भी बाहर जा सकता था। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी तरह की हाई वोल्टेज फाइट्स लेकर आए हैं जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो पहले जल्दी से ये वीडियो अपने एक दोस्त को भी शेयर करो जो कि सपने में भी बस क्रिकेट देखता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 14। और ये एक ऐसी फाइट है जो किसी रेसलमेनिया से कम नहीं थी। इस फाइट को देखकर आप भी यही सोचेंगे कि भाई ये मैच चल रहा है या फिर साउथ की कोई एक्शन मूवी। क्या बात कर रहे हैं? ये मैच है साल 2015 में हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस टूर्नामेंट का, जो कि बरमुडा में खेला जाने वाला एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है। और इस मैच में जैसन एंडरसन नाम का ये विकेट कीपर जॉर्ज ओ ब्रायन नाम के इस बैट्समैन से भिड़ जाता है। और ये कोई धक्का मुक्की वाली फाइट नहीं करते, बल्कि ऐसे लड़ते हैं जैसे रिंग के अंदर रेसलर। And batsman George O'Brien came together between overs during the island's Champion of Champions final. Anderson has been slapped with a life ban from the sport for his role, while O'Brien has been banned for 6 matches. Exactly. You know what? That is the most stupidest thing I've ever seen in my life. नंबर 13। अब ये वाली जो फाइट है ये आईपीएल हिस्ट्री की तीसरी सबसे अगली फाइट थी। पहली तो आ गई भज्जी और श्रीसंत और दूसरी वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस तीसरी फाइट की। बात है 2014 आईपीएल में खेले गए आरसीबी और मुंबई इंडियन के मैच की, जहां मुंबई की बैटिंग के 17वें ओवर में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखा गया और फिर ये आर्ग्यूमेंट एक अगली फाइट में कन्वर्ट हो गया। कारिन पोलार्ड बैटिंग कर रहे थे और ओवर डाल रहे थे मिचेल स्टार्क। इस ओवर की चौथी गेंद स्टार्क ने एक अग्रेसिव बाउंसर डाली जो कि पोलार्ड के कानों के पास से सींटी मारते हुए निकली। इस बाउंसर के बाद स्टार्क ने पोलार्ड को थोड़ा बहुत स्लेज भी किया और बदले में पोलार्ड ने भी स्टार्क को वापस जाकर गेंद डालने का इशारा किया। और जब स्टार्क अगली बॉल डालने आते हैं तो बॉल डालने से जस्ट पहले कायरन पोलार्ड स्टंप से पीछे हट गए, लेकिन स्टार्क भी यहाँ रुकते नहीं है और वो बॉल को पोलार्ड की तरफ फेंक देते हैं। हालांकि बॉल पोलार्ड को लगती नहीं है, लेकिन उन्हें गुस्सा जरूर दिला देती है और इसी गुस्से में पोलार्ड भी अपने बैट को स्टार्क की तरफ फेंक देते हैं। No, this is not good. This is a flashpoint that is just not good. It's been simmering under the surface here at the Wankhede Stadium, and that is not what you want to see on any cricket field. तो चलो बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ और बात करते हैं आईपीएल हिस्ट्री की सबसे अगली फाइट और सबसे बड़ी राइवलरी की। ये बात है 2013 में हो रही केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच की। और हम सभी जानते हैं कि केकेआर और आरसीबी के बीच जो रिलेशन है वो आईपीएल के पहले दिन से बिगड़ चुके थे। और ये दोनों टीमें जब आमने सामने आती हैं तब खिलाड़ियों के बीच भी मामला थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, जैसे इस मैच में भी हुआ जब 2 दिल्ली के लड़के आपस में भिड़ गए। आरसीबी रन चेस कर रही थी और विराट कोहली 35 रन पर बालाजी की बॉल पर कैच आउट हो गए। कोहली को आउट होने का जो दुख था वो सडनली गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि उन्हें केकेआर के खिलाड़ियों की एग्रेसिव सेलिब्रेशन पसंद नहीं आई। लेकिन कोहली का ये गुस्सा गौतम गंभीर को पसंद नहीं आता और यही पसंद नापसंद इन दोनों के बीच इस झगड़े का कारण बनती है। Fielder there should take the catch. It's a good fielder, Owen Morgan. Now what's Virat Kohli angry about here? Relax. Virat Kohli, Gautam Gambhir. नंबर 11। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गुंडागर्दी किसे कहते हैं। आपने खिलाड़ियों को अंपायर के साथ भिड़ते तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस तरह से कभी नहीं। ये इंसिडेंट बांग्लादेश की ढाका प्रीमियर लीग का है, जहाँ शाकिब अल हसन की बॉल इस बैट्समैन के पैड पर लगती है, लेकिन अंपायर उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर देता है। और इसी रिजेक्शन के बाद शाकिब का गुंडा राज देखने को मिला। शाकिब ने लात मारकर स्टंप तोड़ दिए और अंपायर से भी बहसबाजी शुरू कर दी। लेकिन ये गुंडागर्दी यहीं तक नहीं थी। इस मैच में एक मोमेंट आता है जब बारिश की वजह से अंपायर मैच को रोक देता है।
और शाकिब को ये डिसीजन भी पसंद नहीं आता तो वो दोबारा अंपायर पर चढ़ जाते हैं और स्टंप्स को उखाड़कर जमीन पर पटक देते हैं। কি করলো দেখছেন? अब आप कमेंट में ये बताओ कि शाकिब की हरकत अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में होती तो उनके साथ क्या किया जाता। नंबर 10, ये अगेन एक ऐसी फाइट है जहां खिलाड़ियों ने क्रिकेट ग्राउंड को WWE का रिंग बना दिया था। ये मैच MCC वीकडेज बैश का है जो कि UAE में खेली जाने वाली एक डोमेस्टिक लीग है। इस लीग का ये फाइनल था जहां बॉलर ने इस विकेट को लेने के बाद सेलिब्रेशन करते हुए अपनी लाइन क्रॉस कर दी और जब लाइन क्रॉस होती है तो उसका एक ही रिजल्ट आता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नंबर 9, रैगिंग सिर्फ स्कूल में होती है ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ सीनियर्स होंगे वहाँ रैगिंग होना तय है, जैसे कि इस मैच में देखा गया। ये मैच बांग्लादेश की एक डोमेस्टिक लीग का है। बैट्समैन ने शॉट के साथ बॉल को अपने सर के ऊपर खड़ा कर दिया और इसे पकड़ने के लिए विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने कॉल करी, लेकिन फाइन लेग पर खड़े नजूम अहमद ने शायद वो कॉल सुनी नहीं और वो भी इस कैच को पकड़ने के लिए भागे। अब हुआ ये कि मुशफिकुर रहीम और नाजुम दोनों आपस में जा टकराए। हालांकि कैच तो मुशफिकुर रहीम ने पकड़ लिया, लेकिन उनका गुस्सा निकल गया और वो ऑलमोस्ट नजम को हिट करने वाले थे। That should be taken. Oh, it's again the same fielder. Calm down. It's all important that in the end he's taken the catch. It's okay. भाई ये देखने के बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर बाई चांस ये कैच ड्रॉप हो जाता तब क्या होता। नंबर 8, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इस कहावत को बांग्लादेश के अंडर 19 के खिलाड़ियों ने सच साबित करके दिखाया था। आप सभी जानते होंगे कि बांग्लादेश की टीम ने अभी तक कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन साल 2020 में उनकी अंडर 19 टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, जहाँ उन्होंने इंडिया को 3 विकेट से हराया था। अब जीत की खुशी हर किसी को होती है और वो उन्हें सेलिब्रेट भी करनी चाहिए, लेकिन इस सेलिब्रेशन में बांग्लादेशी एक बार फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर बैठे, क्योंकि उनकी ये सेलिब्रेशन इंडियन प्लेयर्स के लिए स्लेजिंग में बदल गई और फिर इस स्लेजिंग को इस धक्का मुक्की में बदलते जरा सा भी टाइम नहीं लगा। नंबर 7, क्रिकेट फील्ड पर एक फास्ट बॉलर सबसे अग्रेसिव प्राणी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना अग्रेशन के फास्ट बॉलिंग हो भी नहीं सकती। लेकिन कई फास्ट बॉलर्स ऐसे थे जिनका अग्रेशन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता था और उस लिस्ट में एक नाम है वेस्ट इंडीज के टीनो बेस्ट का, जिनकी गेंदें तो खतरनाक होती ही थी, लेकिन उनका लुक और उनका अग्रेशन भी कम नहीं था और अपने कैरियर में उन्हें कई बार बिना मतलब के बल्लेबाजों से भिड़ते हुए देखा गया। जैसे कि यहाँ CPL के इस मैच में पिटाई खाने के बाद टीनो बेस्ट ने जब शोएब मलिक को बोल्ड किया तो वो एक पागल सांड की तरह मलिक के पास पहुंच गए उन्हें सेंड ऑफ देने के लिए, और उनका ये सेंड ऑफ मलिक के साथ इस अगली फाइट में बदल गया। Bowling. Best has the last laugh. Oh no, this is crossing the line here. Physical contact, and Malik did not take too kindly to whatever was said from Tino. It's a good line. Malik went too far across, looking to exploit short fine leg, but it's what happened after. Yeah, you can't do that. There's a line, all cricketers talk about a line, and it's all. ऐसे ही एक और मोमेंट है जहां टीनो बेस्ट बिना किसी मतलब के पाकिस्तान के उमर अकमल पर भड़क उठे थे। Over competed on this note. And then Tino Best has a go at Umar Akmal, and he really needs to cool himself, Tino Best, because Umar Akmal didn't do anything wrong there. And that is just a question of temperament. Umar Akmal, in my view, did nothing wrong by running with the bat. Number 6,
अब भाई साहब ये जो फाइट थी क्रिकेट से सीधा धर्म तक पहुंच गई थी। 2013 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच थर्ड ओडीआई खेला जा रहा था, जहां पाकिस्तान के अहमद शहजाद पता नहीं किस बात के लिए तिलक रत्ने दिलशान से नाखुश हो बैठे और उनके साथ धक्का मुक्की पर उतराए। लेकिन धीरे धीरे ये मैटर सीरियस होता गया और अहमद शहजाद इसे धर्म पर ले आए, जहां वो दिलशान से कहते हैं कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और उनके ये शब्द कैमरा में साफ पकड़े गए थे, जो कि इस तरह से थे, इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम, नो मैटर वट एवर यू डू इन योर लाइफ, यू गो स्ट्रेट टू हेवन। नंबर 5, अब एक ऐसा इंसिडेंट देखते हैं जहां बात और कोई नहीं बल्कि बस ईगो की थी। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच था, जिसमें साउथ अफ्रीका आराम से जीत रही थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ 18 रन चाहिए थे और उनकी 8 विकेटें बाकी थी। और इस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके मैच को कीमा रोच ने अपने ईगो पर ले लिया और उन्होंने जैक कैलिस को एक के बाद एक बाउंसर मारना शुरू कर दिया। और सिर्फ बाउंसर ही नहीं, हर बॉल के बाद रोच कैलिस के पास जाते और उन्हें स्लज किया करते। एक बाउंसर तो सीधा कैलिस के सर पर जाकर लगती है, जिसने रोच के एग्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया था। कैलिस ने कई बार उन्हें इग्नोर किया, लेकिन फिर भी रोच अकेले लगे पड़े थे। Good lifting delivery. That's a really good one, and he's following through and right up in the face of Jacques Kallis. Umpire Steve Davis going to have a word here. नंबर 4, अब ये वाली जो फाइट है यहाँ भाई साहब, अगर बैट्समैन ने हेलमेट ना पहना होता तो पक्का यहाँ कोई इमरान हाशमी वाला सीन शुरू हो जाता। जरा आप खुद देखो ये बॉलर कैसे बैट्समैन के अंदर घुसा जा रहा है। अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो देखते हैं। ये मैच है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच का। बांग्लादेश के तस्किन अहमद बैटिंग कर रहे थे और जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर मुजरबानी गेंदबाजी। मुजरबानी ने यहाँ तस्किन को ये बाउंसर डाली, जिसे उन्होंने लीव कर दिया, लेकिन इस लीव के साथ तस्किन अहमद ना जाने क्यों एक डांस मूव करते हैं। बस यही डांस मूव मुजरबानी को पसंद नहीं आया और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। Short ball dug in there by Muzarbani. Tuskin Ahmed having a little bit of fun. They just got to be a bit careful, these two. Of course, contact between the two players not allowed. नंबर 3, एक बात जो कि हर कोई मानता है कि विराट कोहली के एग्रेशन के सामने बड़े से बड़ा एग्रेसिव खिलाड़ी भी अपना एग्रेशन दिखाने से डरा करते थे, और अगर कोई एग्रेशन दिखाने की गलती कर दे तो बदले में उसे बस पछताना पड़ता था। ऐसे ही एक मोमेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच का, जहां रोहित शर्मा ओवर डाल रहे थे और स्टीवन स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। स्मिथ ने रोहित की इस बॉल को स्टेप आउट करके अपने पैड से रोका, जिस पर रोहित LBW की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर रोहित की इस अपील को रिजेक्ट कर देता है और इसके बाद रोहित शर्मा काफी देर तक अंपायर के साथ बातचीत करते हैं। बस इसी बातचीत से स्टीवन स्मिथ चिढ़ गए और वो रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई क्यों टाइम पास कर रहा है, जल्दी से बॉल डालना। रोहित शर्मा को भी स्मिथ की ये बात पसंद नहीं आती और वो भी स्मिथ पर भड़क जाते हैं, लेकिन असली मामला तब गर्म होता है जब स्लिप में खड़े विराट कोहली इस फाइट के बीच में आ गए, और जब कोहली बीच में आते हैं तब क्या होता है वो तो आप सभी जानते ही होंगे। Things are getting a bit heated up. But this is interesting. David Warner has a problem. Virat Kohli separates them. Now Virat Kohli has a problem. David Warner is separating them. नंबर 2, अभी तक हमने या तो प्लेयर्स को आपस में लड़ते देखा या फिर प्लेयर्स और अंपायर्स के बीच की झड़प देखी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी फाइट दिखाता हूं जो कि एक क्रिकेटर और एक फैन के बीच हुई थी। बात है 1997 में हो रहे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। इस मैच में एक ऐसा फैन आया था जिसके पास एक मेगाफोन था और उस मेगाफोन से बार बार चिल्लाकर पाकिस्तान के इंजमाम उल हक को आलू आलू कह रहा था, जो कि बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। काफी देर तो इंजमाम सुनते रहे, लेकिन जब आलू आलू के चांस बढ़ने लगे तो उनका पारा हाई हो गया और इंजमाम ग्राउंड छोड़कर क्राउड में घुस गए उस आदमी से लड़ने के लिए। और फिर जो उनकी फाइट हुई है ना भाई साहब, वो आप देख कर ही उसका मजा लो।
नंबर 1, ये वीडियो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस वीडियो में इस एक खिलाड़ी को इंक्लूड नहीं किया जाता, और इस खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अगर आप ये मानते हो कि MS धोनी को कैप्टन कूल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता था, तो आप गलत हो, क्योंकि भाई साहब MS धोनी का एग्रेशन सबसे खतरनाक था। कभी अंपायर उनके इस एग्रेशन का शिकार बने, कभी ओपोनेंट खिलाड़ी, तो कभी अपने खुद के खिलाड़ी, और ये सारे मोमेंट्स आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि MS धोनी के हाई एंग्री मोमेंट्स पर बनी है।